दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बहुत सारा प्यार। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, तो हम भी स्वस्थ हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 1 बजे से। 1 बजने वाला है। तो आज मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ गांव। तो हमारे गांव में आपने पहले वाले व्लॉग में देखा होगा कि हमारे गांव में भागवत हो रहा है। तो इस वजह से पूरे गाँव मिलके मंदिर में भागवत कर रहे हैं। तो आज कुछ दिनों पहले हस्बैंड जी गए थे, फिर मैं जा रही हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगी, फिर वो जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं रेडी हो गई हूँ और बारिश का मौसम है, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं देखो सुबह से बारिश लगी है और पूरा मूड ऐसा हो गया, मतलब गांव जाना तो अच्छा था। थोड़ा मौसम सही था, लेकिन जैसे ही हम लोग रेडी हो गए वैसे ही बारिश आ गई है। तो दोस्तों, कल मैं एक स्वेटर लाई थी और लाते ही मैंने जब पहनी तो इसका ये हाल हो गया, बताओ। तो अभी रेडी तो हो गए हैं और देखते हैं। फ़िलहाल तो तैयार होके बैठे हैं और दीपा जी आ रही हैं, तो वो वहाँ से निकल गई हैं। तो जब वो यहाँ पहुँचेंगे फिर मैं भी यहाँ से चलूँगी, तो साथ में चलेंगे गाँव। तो दीपा जी का मायका है हमारे, तो दीपा जी का मायका है मेरे ससुराल में, तो इसलिए वो आज वो अपने मायके आ रही हैं भागवत सुनने के लिए। तो हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा कार्य होता है, पूजा वगैरह कुछ भी कार्य होता है, तो सारे परिवार में जितनी भी दियाणियाँ हैं वो उनको बुलाया जाता है और वो लोग आते हैं ऐसे। तो पारिवारिक कार्य हो या पंचायती कार्य हो तो आते हैं। तो काफ़ी लोग आ गए होंगे और काफ़ी अब आएंगे। तो अभी लास्ट तो होने वाला है 7-8 को, और आज हो गई है 4 तारीख, तो इसलिए आना स्टार्ट हो गया। तो आज आ रही हैं दीपा जी, तो मैं अभी फ़िलहाल उनका वेट कर रही हूँ। मेरा सारा काम हो गया है, तो दिन का खाना मैंने बना के रखा है, मैं तो खाती नहीं हूँ। तो अब फ़िलहाल चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं आज कुछ नया। बारिश हो रही थी, मैंने सोचा मेरा निक गीला होगा, तो मैंने इस पर टी शर्ट पहनाई अपने बेटे की। तो देखो कैसे कार्टून बन गया। तो इस पर मैंने छोटी सी टी शर्ट पहनाई थी, छोटी हो गई। तो ये इसको कभी पहनता नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इतने ठंड के मौसम में भी इसको बहुत गर्मी होती है, देखो। और इसको इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, ऐसे सोच रहा पता नहीं क्या हो गया, ये क्या लग गया मेरे पे। तो मौसम देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे हो गया और क्या बताएं। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मैंने स्वेटर रखा है, बैग मेरा रखा हुआ है, शूज़ मैंने रखे हैं। तो अभी चलते हैं भाई। ये देखो हमारा निका, और ये कैसे भौंक रहा है निकी को। देखो कैसे डरा रहा। हाँ, तो हेलो दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ घर। और अभी घर पे तो कोई नहीं है, कि सारे लोग जा रखे हैं पूजा में। तो यहाँ पे चाय बनाते निकी, देखो बाहर इतनी बारिश आ रही है भाई, तो तब तक आग उग जलाते हैं भाई। तो अभी देखो दोस्तों, ऐसी बारिश हो रही है, पानी पानी हो गया पूरा। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ पहले मंदिर में। तो बड़ी मुश्किल से मैं आई थी, तो मैं सोचा मैं पहले मंदिर के दर्शन करके आती हूँ, थोड़ा देखती हूँ। और फिर सब लोग तो वैसे भी वहीं जा रखे हैं, और आंसू यहीं था, तो उसके पास मैंने कुत्ता पकड़ा दिया है। और अब मैं थोड़ा मंदिर में जाती हूँ, फिर वहाँ मिलते हैं आपको। ऐसा कहने पर नदीच ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो ये यज्ञ अधूरा ही रह जाएगा, तो विशेष करके इसमें तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। दधीचि ऋषि ने उनको संबोधित किया। तो ऐसा कह करके वो दधीचि अकेले ही उस यज्ञ से निकल करके अब
चले गए, अपने आश्रम में चले गए। तो इस प्रकार वहां जितने भी शिव भक्त थे सारे उस सभा से उठ करके चले गए। तो दक्ष को श्राप देते हुए जा रहे हैं कि अपने अपने जिसने जो कर्म किया है उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार से उन्होंने शिव भक्तों ने उनको श्राप दे दिया। ये सब देवता और मुनीश्वर शिव जी की माया से मोहित हो गए। अब उन्होंने ये देवताओं की पूजा आरंभ कर दी, अर्थात बिना शंकर भगवान को बुलाए ही वहां जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ की पूजा शुरू कर दी, यज्ञ आरंभ कर दिया। यदा दक्षमकः उत्सवेन सुरर्षयः तस्मिन् देवान्तरे देवी पर्वते गन्धमादने। तो जिस समय देवता और ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, सभी देवताओं को बुलाया गया है अपने अपने विमानों से, अपने अपने वाहनों से। सब देवता जो है दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर खेल रही थी। तो उस समय सती ने देखा कि आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों में बैठ करके सभी देव कह रहे हैं कि दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं रास्ते में तो दक्ष के यज्ञ की बात कर रहे हैं। तब सखियों के साथ सती ने पूछा कि सभी देवता इस प्रकार कहाँ जा रहे हैं? तो तब चंद्रमा ने बताया कि तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, विशाल यज्ञ हो रहा है। उस वृत्तांत को सुनाया। परंतु सती को जब यह मालूम हुआ कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और पिता ने हमको नहीं बुलाया, तो अपने पति के पास जाती है। मैंने सुना है कि मेरे पिता के यहाँ एक बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है, वहां बड़ा बड़ा उत्सव हो रहा है। तो सभी देवता ऋषि मुनि वहां एकत्रित हो रखे हैं, वहां सब उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रखे हैं। लेकिन मेरे पिता ने आपको उस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, इसका कारण पूछने लगी। तो सुहृदां समे धर्मा सुहृदे संगति कुर्वन्ति मन महादेवा सुहृदा प्रीतिवर्धनी। सुहृदों का अर्थात अपनों का अपनों से मिलना परम धर्म माना गया है और वहां अनेक रिश्तेदारों का मिलन होगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मेरे साथ उस यज्ञ में चलिए। तो सभी के इस प्रकार कहने पर दक्ष ने भगवान शंकर को जो भला बुरा कहा था, उस दक्ष की कही हुई बात भगवान शंकर को याद आ गई। दक्ष महेश्वर वाचः दक्षस्तव पिता देवी मम द्रोही विशेषतः यस्य मानिनः सर्वे सुरस्य मुखा परे। भगवान शंकर बोले कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे बहुत बैर रखते हैं, इसलिए तो उस महायज्ञ में उन्होंने हमें नहीं बुलाया। जो बिना बुलाए किसी के घर में जाता है तो अगर उसका अपमान हो गया तो वो अपमान मृत्यु के तुल्य कष्ट देने वाला होता है, मृत्यु के समान कष्ट देने वाला होता है। इसलिए हमें दक्ष के यज्ञ में जाना उचित नहीं है। सती को बड़ी उत्सुकता हो रही है कि कब भगवान शंकर मुझे आज्ञा दे और कब मैं अपने पिता के घर पहुंचूं। सती तभी बाहर आ रही है जाने के लिए, और फिर कहीं पतिदेव क्रोधित न हो जाएं, नाराज न हो जाएं, फिर अपने पति के पास चली जाती है। तो भगवान शंकर के बार बार समझाने पर सती जब नहीं मानी, स्त्री हट के कारण क्रोध में आकर के कहने लगी, आप तो सबके ईश्वर हो, आपसे ही तो सारे यज्ञ सफल होते हैं, लेकिन इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। तो इसलिए मैं यह जानना चाहती हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके लिए
आप मुझे यज्ञ में जाने की आज्ञा दीजिए। तो सती जी का यह विचार देख करके भगवान शंकर बोले कि हे देवी, यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम शीघ्र ही अपने पिता के यज्ञ में जाओ। तब शिवजी ने नंदीश्वर पर बैठा करके 60,000 रौद्र गणों के साथ जो है सती को उस दक्ष के यज्ञ में भेज दिया। तो अब सती जी वहां जब पहुंची तो जहां विशाल यज्ञ हो रहा है उस स्थान पर पहुंची तो सती को आया देख करके उनकी माता और बहनों ने सती जी को यथोचित सत्कार किया। लेकिन दक्ष और उनके अनुयायी जो थे, दक्ष के जो अनुयायी थे, जो दक्ष को मानते थे, सती जी का कोई भी आदर नहीं किया। दक्ष ने ये भी नहीं पूछा कि बेटी आ गई, कैसी है, उसकी कोई हाल भी नहीं पूछा। और जब सती ने वहां देखा कि देवलोक के सभी ऋषि मुनि उस यज्ञ में उपस्थित हो रखे हैं, लेकिन उनके पति शिव के लिए वहां कोई स्थान नहीं दिया गया है, कोई भाग नहीं दिया गया है, तो अपने पिता से शिव जी को ना बुलाने का कारण पूछने लगी। तो तब दक्ष ने क्रोधित होकर के सती से कहा, अमंगलस्त्रो ते भर्ता शिवोसो गम्यते बुधे अकुलीको वेदवाक्यो भूत प्रेत पिशाचरा। शिवजी ने उनसे कहा कि हे वीरभद्र और हे महाकाली, तुम शीघ्र दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसे वहां जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डालो, क्योंकि दक्ष ने अक्षम्य अपराध किया है, कि ऐसा अपराध किया है जो क्षमा करने के योग्य नहीं है। और वहां उपस्थित जिस मुनि देव ने शिव की निंदा सुनी है उसे भी भस्म कर डालो। तो भगवान शिव की बात सुनकर के महाकाली और वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम करके दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चल पड़े। शिव जी के श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जिस प्रकार से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो गया, इस तरह नीलकंठ भगवान प्रभु ने अपनी लीला द्वारा दक्ष के मिथ्या गर्भ शांति पूर्वक बैठे झूठे अहंकार और क्रोध प्रतिशोध की भावना को उसके साथ ही समाप्त कर दिया। इस महायज्ञ को रच करके उसने शिव जी का अपमान किया था, उस यज्ञ को वीरभद्र और महाबली महाकाली द्वारा भंग कर दिया। इस सारी घटना के पीछे शिव की ही लीला कार्य कर रही थी। इस सत्य को सारे देवगण जानते थे। अब ब्रह्मा से सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए, वहां भगवान शंकर की स्तुति करने लगे।
करता दुख हरता और सामने पे देखिए भंडारा हो रहा है ये। स्वाद